उसका सिर काट दिया गया था। फिर भी वह मरा नहीं, क्योंकि सभी का मानना था कि वही इस दुनिया को बचा सकता है। इसलिए दो अमरों ने उसके शरीर को इकट्ठा किया और उसे पवित्र पर्वत पर ले आए। सर्वोच्च अमर ने अपनी दिव्य शक्ति से उसे जीवित करने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार की नफरत इतनी गहरी थी कि उसने अमरों की सारी दिव्य शक्ति को ही खत्म कर दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि यह काम एक बड़ी तबाही का कारण बन जाएगा। पुनर्जीवित होने के बाद राजकुमार को 3 सिर और 6 भुजाओं की शक्ति मिल गई। अब उसके मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, सम्राट को मारकर अपनी और अपनी माँ की मौत का बदला लेना। सर्वोच्च अमर ने उसे बार बार चेतावनी दी कि वह अकेले बदला लेने न जाए, उसे पहले युद्ध खत्म करना होगा, वरना विनाश निश्चित है। राजकुमार ने ऊपर से तो हाँ कर दी, लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म हुआ उसने अपनी शक्ति का सहारा लिया और अकेले ही सम्राट से बदला लेने निकल पड़ा। सम्राट ने उसे देखते ही डर के मारे अपने सैनिकों को उसे मारने का आदेश दे दिया। राजकुमार तुरंत 3 सिर और 6 भुजाओं वाले रूप में बदल गया और सम्राट की ओर बढ़ने लगा। सम्राट अपनी जान बचाकर भागने लगा। जैसे ही राजकुमार अंतिम वार करने वाला था, अचानक एक रहस्यमयी शक्ति ने सम्राट पर कब्जा कर लिया और राजकुमार को ही मार डाला। कुछ ही देर बाद राजकुमार एक डरावने काले पानी के तालाब से धीरे धीरे बाहर उठा। सम्राट डर के मारे कांप रहा था, लेकिन इस बार राजकुमार की आंखें खाली थीं, जैसे वह कोई और बन चुका हो। अंधे जादूगर के एक आदेश पर राजकुमार ने तुरंत अपनी शक्तियां वापस ले लीं और फिर से इंसान का रूप धारण कर लिया। इसके बाद उसने झुककर सम्राट को प्रणाम किया और यहाँ तक कि उस लोमड़ी राक्षसी को अपनी माँ की तरह मानने लगा, क्योंकि उसकी सारी याददाश्त